दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने कुछ गिरावट कल जरूर देखी है और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में तूफानी गिरावट। अब आप देख सकते हो कि इस गिरावट के बावजूद भी काफ़ी दिनों के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस में ज़बरदस्त डील हुई है और उसमें से बहुत सारी डील है जो खरीदारी की है, यानी निचले लेवल से बहुत सारी खरीदारी की गई है। तो क्या स्टॉक अभी इस बार 400 क्रॉस करके नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे लगातार बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, यानी बहुत जल्द सारा का सारा बिजनेस है वो शुरू होता हुआ दिखाई देगा। यानी आने वाला जो Q1 होगा उसमें हमें बहुत सारी उम्मीद दिखाई दे रही है। अब आप समझ ही सकते हो कि कंपनी के पास फंड की कोई कमी नहीं है और ब्लैक रॉक जैसा इन्वेस्टर इनको मिल चुका है। ऐसे में क्या यह बजाज को टक्कर देगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 380 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 379 के आसपास और इसके पीछे वजह की बाजार की शुरुआत भी लगभग 400 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ हुई थी। ग्लोबल रीजन का असर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो बाजार एकाएक पूरा घूम गया और ज़बरदस्त गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे जो तेजी बनी इसका फ़ायदा स्टॉक ने भी दिखाया। 385 इंट्राडे का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 374 का है। तो ऊपर के लेवल से लगभग 10 रुपये की गिरावट हुई और ये तो होना ही था क्योंकि बाजार में भी बहुत बड़ी गिरावट हुई। अगर पूरे इंट्राडे का अगर हाई और लो देखें तो 1500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई है। उस हिसाब से इसमें कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। स्टॉक की क्लोजिंग 375 के आसपास रही, जहाँ पे 1.01% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 26 अप्रैल को स्टॉक 381 के आसपास था, जहाँ पे 0.1% की गिरावट देखने को मिली। 29 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 380 पर हुई, जहाँ पे 0.3% की गिरावट रही मामूली सी। 30 अप्रैल को स्टॉक 377 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.9% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। लेकिन 2 मई को देख सकते हो कि थोड़ा सा मामला बदला और पॉजिटिव क्लोजिंग रही 0.7% की तेज़ी के साथ यहाँ पे 379 पर। लेकिन 3 मई को बाजार ने जब पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया तो स्टॉक 375 पर आ गया 1% की गिरावट के साथ। लेकिन ये आपको ध्यान रखिएगा, इंट्राडे में इसने 385 का हाई भी बनाया था, यानी स्टॉक 400 की तरफ जाने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे बहुत जल्द बड़ा ट्रिगर मिलते ही स्टॉक 500 को भी टच कर सकता है बहुत जल्द में। कम समय इसके लिए अब संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। और जो बड़ी अभी अपडेट निकल के आ रही है कि मुकेश अंबानी की तरफ से कुशाल रॉय को जल्द ही CEO बनाया जा सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस का। तो आप देख सकते हो ये अब खबर पूरी तरह से यहाँ पे कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है कि UK लैंडर जो है, आप देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड में इनका जॉब है, लेकिन वहाँ से उन्होंने अब छोड़ दिया है। तो कुशाल राय बहुत जल्द जियो फाइनेंशियल लिमिटेड को ज्वाइन करने जा रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस में अब देख दो कि अपकमिंग वीक्स में लिखा गया है कि जल्द ही वो ज्वाइन कर लेंगे। यानी अब तरह से देखें तो यहाँ पे जो खबर कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से इसको कंफर्म तो नहीं किया गया, लेकिन आने वाले समय यानी बहुत कम समय में ही वो जियो फाइनेंशियल सर्विस को ज्वाइन करने जा रही है। ये बात तो निकल के आ रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए एक बहुत मजबूत टीम तैयार कर रहे हैं। ऐसा एक आप देखें तो पूरा मैनेजमेंट जो इस कंपनियों को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सके। जो कंपनियां इससे पहले मार्केट में बिजनेस कर रही है उन सबको पछाड़ के नंबर 1 बनने की पोजीशन में किस तरह से जाए, इसके लिए इन्होंने शुरुआत कर ली है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसी बड़ी आप देखें तो इन्वेस्टमेंट फर्म के माध्यम से अगर आप वहाँ से अगर आप उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अगर लाया जा रहा है तो आप समझ ही सकते हो किस लेवल के हिसाब से मुकेश अंबानी जल्द से जल्द कंपनी को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इससे पहले देखिए तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए KV कामत को चुना गया, जिनको देख सकते हो कंपनी की तरफ से यहाँ पे बड़ी पोस्ट दी गई, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट दी गई और काफ़ी उनके पास अनुभव है। और आप देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चरणजीत अत्रा को भी चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर बनाया गया है। तो टीम बहुत मजबूत लाई जा रही है। ये बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय तूफान मचा सकता है अपने सेक्टर में। 3-4 जो बड़े बिजनेस शुरू होने जा रहे हैं वो सारे के सारे बहुत जल्द ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चाहे इंश्योरेंस का बिजनेस हो जिसमें बहुत सारी संभावना पोटेंशियल, या फिर आप देखें तो ब्रोकिंग का बिजनेस हो,
या फिर अब इंश्योरेंस आप देखें तो इसका लोन का बिजनेस हो, या फिर डिजिटल पेमेंट का बिजनेस हो, ये सारे के सारे बिजनेस आने वाले समय शानदार कमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि अब कंपनी वैसे भी देखे तो लार्ज कैप में भी शामिल हो सकती है। तो ऐसे में निवेश अगर करते हैं तो वो निवेश भी सुरक्षित है, क्योंकि लार्ज कैप में बहुत जल्द बड़ी गिरावट भी नहीं होती है। जब माहौल गिरावट का बनता है बाजार में, तब वो लार्ज कैप के शेयर इतना जल्दी से नहीं गिरते, और इसीलिए सुरक्षित निवेश के तौर पे भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश किया जा सकता है। अभी ऑलरेडी देखें तो इन्होंने हितेश सेठिया को सीईओ बनाया जियो फाइनेंशियल सर्विस के, और यहाँ पे एमसीए की तरफ से इनको अप्रूवल भी मिल चुका है। तो कुल मिला के एक बहुत ही मजबूत टीम तैयार हो रही है, जो आने वाले समय इसको बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ा इनके लिए जो प्लस पॉइंट है वो है ब्लैक रॉक जैसे एक ग्लोबल इन्वेस्टर का इनके साथ में आना। 50-50% की पार्टनरशिप में वो बिजनेस में साथ में आ चुके हैं, जिसमें वो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करेंगे, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस और म्यूचुअल फंड का बिजनेस। अब आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी बहुत सारा पोटेंशियल है, और यहाँ पे इन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन लगा दिए। जल्दी इनको वहाँ से मंजूरी मिल जाएगी सब अथॉरिटी से, तो उसके बाद में म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक की बात करें तो दुनिया की एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म है, और काफ़ी बड़ा इनके पास एक मजबूत पोर्टफोलियो है, काफ़ी बड़ी इनकी क्लाइंट लिस्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त इनके पास अनुभव है, और सबसे बड़ी बात विश्व के सभी देशों में इनका फैला हुआ कारोबार है। अब आप देख सकते हो कंपनी का 25 बड़ी सिटीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट सेंटर्स है, जिसमें आप देखो तो न्यूयॉर्क, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, हांगकांग, तो बड़ी मेजर सिटीज़ में कंपनी काम कर रही है। और अब इनको ऑलरेडी मिल गया साथ जियो फाइनेंस सर्विस को, तो आप समझ सकते हो ये कंपनी कमाल कर सकती है। ऐसे में बहुत अच्छा मौका है कि आप इसमें ख़रीदारी करें, आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और इस बार रिजल्ट भी हमने देखा है काफ़ी शानदार रहा है। अब एक बार जो बड़ी डील हुई है उन डील को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुबह 9:15 पर 382 की प्राइस से 1,01,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 381 की प्राइस से 1,50,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:16 पर 385 की प्राइस से 1,35,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:22 पर 383 की प्राइस से 1,82,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:33 पर 384 की प्राइस से 1,05,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:26 पर 381 की प्राइस से 1,10,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 12:35 पर 377 की प्राइस से 5,27,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो जैसे शेयर की प्राइस नीचे आई, किसी ने मौके का फ़ायदा उठा के खरीदारी की। फिर 1:40 पर 375 की प्राइस से 1,64,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसी समय 1:40 पर 375 की प्राइस से 3,29,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि इस गिरावट का फ़ायदा उठा के बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, जिससे कह सकते हैं कि स्टॉक बहुत जल्द तेज़ी से बढ़ते हुए ये आपको 500 का टारगेट दिखा सकता है। और अगर आप इसको 2 से 3 साल दे तो मुझे लग रहा है कि ये 1,000 का टारगेट भी आपको आराम से दिखा सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 371 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 367 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा सपोर्ट 355 के आसपास दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 383 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 390 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो पहला रेजिस्टेंस ऑलरेडी आप देखें तो हमने फ्राइडे को ब्रेक होता हुआ दिखा है। तीसरा जो रेजिस्टेंस है 401 के आसपास, यानी 400 को पार कर सकता है, और फिर एक नई तेज़ी का स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो बिल्कुल अच्छा मौका है, जियो फाइनेंस सर्विस में निवेश करना चाहिए। यह आने वाले समय आपको एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।